दोस्तों हमारी हाई राइडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जो है सर्विस पे जा रही है, फर्स्ट सर्विस। और सर्विस सिर्फ उसकी 1000 किलोमीटर वाली नहीं, वो तो नॉर्मल सर्विस होती है, धो धा के गाड़ी दे देते हैं। लेकिन एक्चुअल में इसका जो लुक है वो पूरी तरह से चेंज होने वाला है। जैसी अभी ये दिखती है वैसी बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। कुछ चीजें थी जो यहाँ पे हमने जब बुक किए थे उस टाइम पे ही उसके साथ कार के साथ वो भी परचेस कर लिए थे, जैसे मड फ्लैप्स है वो इंस्टॉल नहीं हुए थे, वो इंस्टॉल हो जाएंगे। लेकिन अंडर बॉडी कोटिंग भी एक थी, वो भी नहीं हुई थी, तो वो भी हो जाएगी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है अलॉय व्हील्स। तो अलॉय व्हील्स जो है वो इंस्टॉल होकर आने वाले हैं और उसके बाद कार का लुक कैसे आता है वो मैं आपको बताऊंगा और फर्स्ट इसका एक्सपीरियंस भी आपको बताऊंगा। लेकिन अभी ये बात समझ लो कि यहाँ पे इसमें है जो ये ऐप दिया है टोयोटा का कनेक्ट ऐप, इसमें अभी मुझे बता रहा है इसकी जो किलोमीटर की रीडिंग है वो है 1383 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर के आसपास है। मैंने इसी ऐप से सर्विस बुक की लाखोजी टोयोटा पे, तो उनका बंदा जो है वो आएगा, मेरी कार ले जाएगा। 1.5 घंटा दूर है यहाँ से वो सर्विस स्टेशन, और सर्विस करा के फिर मुझे लाके कार वापस देगा। और उसके बाद मैं आगे का आपको बताता हूँ कि सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा लगा, कॉस्ट क्या आया और अलॉयज के साथ कार कैसी दिख रही है। उसके बाद अगले दिन ही सुबह में हमारे गाड़ी पिकअप करने के लिए ड्राइवर आ गया वहां से लाखोजी से, और मेरे घर से अराउंड 100 किलोमीटर दूर है या 80 किलोमीटर दूर है वो। हालांकि मेरे घर से 40 किलोमीटर दूर पे भी एक सर्विस सेंटर है, वहाँ पे मैं नहीं भेज रहा हूँ क्योंकि मेरा बैड एक्सपीरियंसेस है उनके साथ। तो इसलिए यहाँ पे इनके ड्राइवर को मैंने बुला लिया। पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट थी, और उसके बाद कार लेके वो हमारे घर से चले गए। उन्होंने अपना आईडी भी दिखाया, सब कुछ दिखा, तो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से वो आए और कार लेके चले गए। तो कार हमारी दोस्तों आ चुकी है सर्विस होके, और इसमें बहुत सारा कुछ चेंज भी हो गया, मतलब बड़ा चेंज हुआ है, बहुत सारा नहीं बट बड़ा चेंज हुआ है। कार की सर्विस के लिए उन्होंने 3 दिन लगाए, और सर्विस का जो बिल है वो 72,000 प्लस का बिल है, लेकिन मुझे देना नहीं पड़ा एक भी रुपया। मैं आपको थोड़ा सा बिल का दिखा देता हूँ, इनवॉइस अमाउंट जो है वो दिखा देता हूँ। मुझे एक भी रुपया देना नहीं पड़ा क्योंकि मैंने अपफ्रंट पहले ही पे कर दिया था। अब 72,000 क्यों, फ्री सर्विस होती है 1000 किलोमीटर की, उसके बाद 5000 वाली फ्री होती है, और 10, 20, 30,000 किलोमीटर वाली सर्विस का भी पैसा जो है इंक्लूडेड है कार के मेन वैल्यू में। तो यहाँ पे 72,000 क्यों, उसका आंसर मैं आपको देता हूँ। तो दोस्तों टोयोटा की ओरिजिनल अलॉयज जो है वो हमने हमारी कार में फिट करवा लिए। इसके लिए मैंने अप फ्रंट ही पैसा दिया था। जो टोयोटा वालों ने मुझे एक्सेसरीज वाला पार्ट जो उनके पास से लेना होता है उसके अंदर ही मैंने इसका पैसा भी इंक्लूड करवा लिया था, और एक्सेसरीज का प्राइस थोड़ा कम करवा लिया था, जिसकी वजह से ये जो जी मॉडल और वी मॉडल में अलॉयज आते हैं वो मुझे मिल गए। तो इनवॉइस के अमाउंट में जो 65,000 वाला जो पार्ट है वो इन अलॉयज का ही कॉस्ट है। अलॉयज का कॉस्ट, फिर उसका इंस्टॉलेशन, मुझे कुछ देना नहीं पड़ा। अलॉयज का जो 65,000 अमाउंट है ओरिजिनल अलॉयज का, वो पहले ही अपफ्रंट उन्होंने मतलब वो एक्सेसरीज वाले पार्ट में ले लिया था। और यहाँ पे अलॉयज के अंदर जो उसके सेंटर में लोगो आता है या हब कैप बोलते हैं उसको, वो इसके ऊपर लगा हुआ नहीं क्योंकि उस टाइम पे स्टॉक में नहीं था। 100% ओरिजिनल है। इन्होंने बॉक्स वगैरह भी मुझे दिया, और मेरे जो स्टील रिम्स थे पहले के वो मुझे उस बॉक्स में, ओरिजिनल वाले बॉक्स में डालकर इन्होंने लौटाए भी है। तो उस हिसाब से बहुत प्रोफेशनल तरीके से किया। जो टायर्स थे वही है क्योंकि टायर का साइज सेम ही है, स्टैंडर्ड ही है, बट ये अलॉयज मुझे लग के मिल गए। अभी उसका जो लोगो है वो मुझे शोरूम से पिकअप करना है। जब भी मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगा तो मैं पिकअप करके यहाँ पे लगा लूंगा। और एक चीज़ जो मिसिंग है अभी मड फ्लैप है, उसका भी पैसा अपफ्रंट एक्सेसरीज वाले पार्ट में ही था, वो अभी तक लगा नहीं क्योंकि उस टाइम पे वो अवेलेबल नहीं था। और जो अलग जो एक चीज़ यहाँ पे की गई, मतलब जो एक्स्ट्रा चीज़ की गई जो कि इनवॉइस में जिसकी वैल्यू को 72,000 प्लस लेके जाती है, वो है अंडर बॉडी एंटी रस्ट कोटिंग। हम लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं, यहाँ पे रस्टिंग वगैरह का इशू होता है कार्स में, तो क्योंकि अब मुझे वो चीज़ वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब टोटल प्राइस में इनवॉइस वैल्यू में मिल रही थी करके, तो मैंने वो भी इंक्लूड कर ली थी। तो वो भी इस इनवॉइस के अंदर है। पैसा मुझे अभी कुछ देना नहीं पड़ा, सब फ्री ऑफ कॉस्ट ही हो गया। लेकिन अंडर बॉडी एंटी रस्ट कोटिंग, साइलेंसर कोटिंग, ये सब भी जो है उन्होंने मुझे करके दिया। 3 दिन लगाए उन्होंने सर्विस करने के लिए। मतलब ये सब सर्विस में तो कुछ रहता नहीं है, वॉश ही रहता है और बेसिक चेकअप ही रहता है। लेकिन 3 दिन के बाद जो है कार हमको आई, क्योंकि उस टाइम पे रेड अलर्ट भी था, पानी वानी भरा हुआ था। इस वजह से मैंने भी बोला ओके, अपने पास दूसरी कार है तो वो अपन चला लेंगे। तो अभी ये कार के फाइनल लुक से ही आप देखो, इसको एंजॉय करो। कार का जो लुक है कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया। बिफोर एंड आफ्टर दोनों दिखाता हूं मैं आपको। बिफोर में कैसा था देखिए, जो नॉर्मल बेसिक स्टील रिम्स और उसके ऊपर व्हील कैप के साथ बहुत ही सस्ती गाड़ी लगती थी। ऐसा लगता ही नहीं था कि ये 18, 19, 20 लाख की गाड़ी है। इतने की मैं आगे किसी वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। बहुत ही अमेजिंग डिस्काउंट, अमेजिंग प्राइस पे मुझे मिली है। मतलब क्रेटा लेने से अच्छा मैंने एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार लिया, ये इतना बोल सकता हूँ मैं आपको। उससे भी कम प्राइस में मुझे मिली है। वो आगे प्राइसिंग की वीडियो बनाऊंगा, बट इसके जो लुक से अभी जो निकल के आ रहे हैं इन अलॉयज का, हालांकि इसमें वो लोगो वाला हब कैप नहीं है, तभी भी इसका जो लुक निकल के आ रहा है बहुत ही फैंटास्टिक, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इसके बाद में इसका कुछ 1000 किलोमीटर चलाने के बाद इसका रिव्यू भी करूँगा, आपके लिए डिटेल में बताऊँगा। फिर एस वेरिएंट ही क्यों लिया, आपको ये क्यों लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए वो बताऊँगा। सनरूफ मैंने क्यों अवॉइड किया वो बताऊँगा। तो इससे रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाऊँगा। और हमने एक स्विफ्ट भी ले रखी है अभी रिसेंटली, तो उसका भी वीडियो जो है पेंडिंग है, वो भी मैं बनाने वाला हूँ, बहुत सारे वीडियोज़। तो बाकी अभी ये लुक कैसा लग रहा है कार का, ये आप मुझे बताना कमेंट करके। इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन, बहुत सारे अच्छे चेंजेस, मतलब इलीगल मॉड्स नहीं, लीगल मॉड्स और अच्छे चेंजेस जो हम करने वाले हैं वो प्लान करके रखा है। आपके भी कुछ सजेशंस है, कुछ आपके रिकमेंडेशन है तो आप दे सकते हैं मुझे। तो गाइस ये था मेरा फर्स्ट सर्विस का एक्सपीरियंस टोयोटा हाई राइडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का, इस वेरिएंट का। और टोयोटा एक ऐसी कंपनी है जिसके मामले में आप पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी बड़े आराम से ले सकते हो। और भी कुछ है, हुंडई की, इनकी सर्विसेज भी अच्छी है, लेकिन टोयोटा एक ऐसी कंपनी है जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हैं और
सर्विस के लिए पिकअप ड्रॉप करवा सकते, जाने की जरूरत नहीं। वो लोग ट्रांसपेरेंसी से और सब सही सही बताते हैं, ओवर प्राइस भी नहीं करते, लेकिन थोड़ा सा आपको वही अलर्ट रहना था। कोई भी सर्विस सेंटर रहता है वो लोग पैसा कमाने के लिए बैठे, तो आपको उसका ध्यान देना है। पर टोयोटा के मामले में थोड़ा सा आपको पीस ऑफ माइंड मिल सकते हैं। मैं फॉर्च्यूनर की भी करवाते रहता हूँ सर्विस, मैं खुद सर्विस सेंटर जाना अवॉइड ही करता हूँ, क्योंकि इतना अच्छे से कर देते हैं लोग ईमानदारी से कि जाना पड़ता नहीं है। मेरा फर्स्ट सर्विस एक्सपीरियंस था टोयोटा हाई राइडर का। बाकी आप कौन सा वीडियो अगला देखना चाहते हैं इसके बारे में या किसी और चीज़ के बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद वीडियो को लाइक से जरूर कीजिए और इस वाले चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर लेना।